हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड्स एकेडमी पर। मैं आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। ये पहले हम समझेंगे सबसे पहले इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है वो कुछ ना कुछ एलिमेंट है उसमें, नॉन एम्प्टी सेट्स। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट बी को। देखिए, मैं आपको समझाऊं ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको हम पढ़ते क्यों रिलेशन में? बच्चों ऐसा होता है, ये एक तरीके से रिलेशन को लिखने का एक मैथमेटिकल वे होता है। मतलब जैसे मान लो आपको भाई है, या आपकी मम्मी है, या आपके अंकल है। ये रिलेशन जो बता रहे हैं कि वो आपके अंकल लगते हैं, ये हम ओरली बता रहे हैं। यानी कि मैथ की भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, रिलेशन को मैथमेटिकल रूप से लिख सकें। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपके अंकल है, इसको मैथमेटिकल से लिख के दिखाओ, तो आप शायद नहीं लिख पाओगे। तो आप किसका यूज करोगे इसमें? हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरीके से हमें हेल्प करता है रिलेशन को मैथमेटिकली रूप से लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल लूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन। देखो, मैं आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम कंसेप्ट लास्ट तक समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिलेशन जो होता है एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। यानी कि ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। बी क्या? नॉन एम्प्टी सेट है। इज ए सबसेट ऑफ, यानी कि ए से बी में जो रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका सबसेट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, देखो एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मान लीजिए ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में लड़कियों का हमने एक सेट लिया, इसका नाम दिया गया ए, और बी क्या है? सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए स्कूल। स्कूल में जो बॉयज है ना, उनका ग्रुप को हमने नाम दिया गया सेट को, मतलब बी। अब मान लीजिए जो ए है, अभी अभी स्कूल खुला है 4 दिन पहले, तो उसमें मान लीजिए कुछ ही 2 एडमिशन हुए गर्ल्स के, 2 बॉयज के हुए। तो हमने माना कि 2 लड़कियां, 2 लड़कियों के एडमिशन हुए। एक का नाम है नेहा, है ना, एक का नाम है कुछ नाम दे दो, प्रीति। ये 2 नाम ले लिए हमने, ठीक है। और दूसरा जो सेट है बॉयज का, मान लो 2 ही बॉयज के एडमिशन हुए। एक का नाम है राहुल, एक का नाम है विजय, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसका सबसेट कैसे होता है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी में क्या करते हैं? इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2, तो टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर 4 हो जाएंगे। तो नेहा का मतलब नेहा को कैसे लिखेंगे? राहुल के साथ, एन कोमा आर राहुल। फिर लिखेंगे नेहा के साथ हम विजय को, कॉमा लगा के लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। फिर लिखेंगे हम प्रीति को किसके साथ? राहुल के साथ। फिर लिखेंगे हम प्रीति को
विच ए के साथ। अब ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। अब हम रिलेशन खुद डिफाइन कर सकते हैं और रिलेशन आप खुद डिफाइन कर सकते हो। हमने जो रिलेशन बनाए रियल लाइफ के, आपके अंकल लगते हैं, चाचा लगते हैं, हमने खुद नहीं तो डिफाइन करे। किसी ने सबसे पहला होगा ये आपके अंकल लगते हैं, इनको अंकल बोलेंगे, इनको चाचा बोलेंगे, तो वही ट्रेडिशन चलता हुआ रहा है। तो ये डिफाइन किए गए रिलेशन को बताएगा, इनको ये बोला जाएगा, तो ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में। मैंने बोला कि आर के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे ए कॉमा बी सच दैट ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। मतलब ऐसा होता है स्कूल में कई भाई बहन भी पढ़ते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि नेहा जो है ना राहुल की बहन है, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब नेहा राहुल, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, केवल केवल किस एक एलिमेंट आएगा, कौन सा इसमें, ये वाला n कॉमा r। तो देखिए सेट, जो सेट था हमारा उसमें 4 एलिमेंट आ रहे थे, इसमें एक एलिमेंट आ, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए इसके बाद जो हम समझते हैं वो समझेंगे। ये फंक्शन पढ़ा हमने, मतलब रिलेशन, रिलेशन के बाद आता फंक्शन, क्योंकि फंक्शन भी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, जब तक आप रटते रहोगे नहीं तो। देखिए फंक्शन क्या होता है, पहले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन ए रिलेशन, एक्चुअल में रिलेशन ही होते हैं, ए रिलेशन हैव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी is said to be function, is said to be function। मतलब एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, if every element of A, यानी कि every element of A has one and only one image in set B। अब देखो मैं आपको समझा दूं पहले। मान लीजिए कोई सेट है A, ठीक है, A B C D E, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ये सेट A है। और एक सेट है B, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसकी मैपिंग इस पे हो रही है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। कैसे और कैसे लिखेंगे, f ऑफ a, मतलब ये डोमेन, ये कोडोमेन f ऑफ a इज इक्वल टू b। बच्चों जो b होता है b, इसको बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ a अंडर f, मतलब जो भी रिलेशन है उसके अंदर इमेज है b किसकी, a की। और a को बोलते हैं हम प्री इमेज ऑफ b, क्या बोलते हैं इसको, प्री इमेज ऑफ b, a को प्री इमेज बोलते हैं। मतलब a की इमेज 1 है और मान लो b की इमेज भी 1 है, c की इमेज भी 1 है, ऐसा पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, मतलब यहाँ पे 1 इमेज होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक पे जाएंगे, डी यहाँ पर भी जा सकते हैं। कहने का मतलब है इसके 2 एलिमेंट, इसका कोई भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ए है ये बी है, यहाँ पे 1 है, कि मतलब ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ऐसे बिलोंग करें, लेकिन 2 इमेज नहीं होंगे। जैसे 1 और 2 लिखा हमने, ए यहाँ पे लिख दिया, मतलब ए की इमेज 1, बी की इमेज भी 1, मतलब बी की इमेज, ए की इमेज हो जाएगी 1, ए की इमेज हो जाएगी 2, ऐसा पॉसिबल है, तो ये फंक्शन नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत बड़ी एग्जांपल से, रियल लाइफ के एग्जांपल से। मान लीजिए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का ही लेते हैं, ऑफ ए स्कूल, किसी स्कूल के जितने भी स्टूडेंट सबका सेट ले लिया हमने। बी क्या है, सेट ऑफ पेरेंट
पेरेंट्स who attend PTM of स्कूल एक्स, यहाँ पे स्कूल एक्स ही मान लो। बच्चों एक बात देखो, जो पेरेंट्स आएंगे, जैसे मान लो ये बच्चों का सेट हो गया ए, ये हो गया हमारे पेरेंट्स का बी। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ए बी सी डी ई ये तो एफ है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये दो बच्चे एक के हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं किसी के 4 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो इसकी इमेज ये हो सकती है। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि 1 2 मतलब एक ही मम्मी है और एक ही मम्मी है, होने को तो पॉसिबल बहुत सारा कुछ हो सकता है लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो मम्मी नहीं है, ठीक है, कि दो पापा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती, ये फंक्शन नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा और फंक्शन पढ़े। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए एनसीईआरटी में दो टाइप के रिलेशन दे रखे हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का एलिमेंट ए से रिलेटेड ना हो अंडर दिस रिलेशन, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यानी कि आर इज इक्वल टू क्या है, रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट ना है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रिलेशन लेते हैं, मतलब कोई सेट लेते हैं, पहले सबसे पहले सब देखो रिलेशन डिफाइन होता है सेट पर। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स या बॉयज ले लो, बॉयज इन ए स्कूल। हमने एक सेट लिया एक स्कूल एक्स का जिसमें सारे बॉयज आ गए। अब एक रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं इसमें, इस रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे ए, और जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ ना बच्चों ऐसे लिखते हैं ए, मतलब यहाँ पे आर रिलेशन है इज ए टू ए, मैं खुद उसी पे डिफाइन कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू या बी मान लो, मतलब ये पहला एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, दूसरा इसको बिलोंग करेगा। ए इज सिस्टर ऑफ बी। देखो ये तो सेट बिल्कुल एम्प्टी होगा क्योंकि वो बॉयज का ग्रुप है, मतलब जो सेट क्या लिया आपने, बॉयज का लिया, तो वो सिस्टर तो हो ही नहीं सकता, कोई भी लड़का किसी की सिस्टर नहीं होगा, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया। क्लियर आ गई बात समझ में। अब देखिए दूसरा आता है हमारा, दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सारे एलिमेंट रिलेटेड हो एक दूसरे से, सारे एलिमेंट अंडर दिस, मतलब सारे कवर हो जाए, कहने का मतलब है ऐसे आ जाए इस तरीके से कि आर जो है ना उसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए ए क्रॉस ए के। अब देखो कैसा पॉसिबल है, एक सेट डिफाइन करते हो, वही सेट जो भी डिफाइन करा था बॉयज का, अब उस पर रिलेशन बनाते हैं। एक रिलेशन कैसे बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे कि ए कॉमा ए, मतलब यहाँ बी ले लो और बी बिलोंग कर रहा है ए को, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट है, यानी कि हाइट डिफरेंस ऑफ हाइट, डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन A and B, A and B is less than 3 मीटर। बच्चों इसमें लिया हमने वो बॉयज का कलेक्शन लिया जिसमें बॉयज की किसी भी बॉय की जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम है, सिंपल सी बात है। इसके अंदर वो भी आएंगे जिसकी हाइट का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर तक का। 3 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो यानी कि इसके अंदर वो सारे बॉयज आएंगे जिनकी कोई भी दो बॉयज का पेयर के हिसाब से लेंगे ना, यहाँ पे वो कोई भी दो बॉयज ले लो आप, कोई भी रैंडमली, उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हुआ, तो इसमें सारे बॉयज कवर हो जाएंगे, जितने भी सब आ जाएंगे।
यानी कि आर किसके आएगा, जितने एलिमेंट इसके अंदर आएंगे सब एलिमेंट आर के अंदर आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, मैं एग्जांपल बता दूं, देखो क्लियर और कर दूं। जैसे मान लो एक सेट था हमारा, उसमें दो लड़के थे ए और बी, सपोज करो दो लड़के, एक की हाइट है 176 सेंटीमीटर, एक की है 180 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आप डिफाइन कैसे करोगे, जैसे ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट कितना आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, 2 2 जा 4 है ना। अब आप रिलेशन के अंदर आप क्या लोगे, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, दो का डिफरेंस। अब मैं बता दूं क्लियर कैसे लोगे आप, ए क्रॉस बी, देखो ए के साथ यहाँ पर आएगा इस तरीके से, ए कोमा बी क्रॉस ए कोमा बी, तो यहां से ऐसे लिखेंगे ए कोमा ए, फिर ए कोमा बी, फिर बी कोमा ए, फिर बी कोमा बी। सबकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम आएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा आपकी। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए कोई रिलेशन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, मतलब ए क्रॉस ए पर, ऐसे डिफाइन किया गया है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्लियर, समझ में आ रही बात, ए से ए पे ही डिफाइन किया गया रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, यानी कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, बच्चों अगर आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ लो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर दो एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो अंडर दिस रिलेशन, यानी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो अंडर दिस रिलेशन आर, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, आर इज सिमेट्रिक, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशन होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ a1 कॉमा a2, मतलब ए को, इसका मतलब है a1 जो है ना a2 से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन आर, अगर ये इससे रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होने के लिए a2 भी अंडर दिस रिलेशन आर, ये भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। देखो बच्चों हम इसको कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है a1 रिलेटेड टू a2, इसका भी मतलब सेम ही होता है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, a1 a2 बिलोंग्स टू a, एलिमेंट सेट से ही लेने हैं आपको। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पर, एक होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको हल्का सा, आप इसको नोट कर सकते हो, हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए आर इज ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ अगर 3 एलिमेंट a1 a2 बिलोंग्स टू आर, मतलब a1 a2 से रिलेटेड है एंड a2 a3 से रिलेटेड है अंडर दिस आर, तो अगर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, a1 भी किससे रिलेटेड हो, a3 से, फॉर ऑल a1 a2 a3 बिलोंग्स टू a। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब और क्लियर समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। एग्जांपल पे चलते हैं।
देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए, एकदम इससे क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे शो करना होता है। लेट P be a set of all triangles in a plane with R is a relation in T given by, मतलब एक T जो है ना T सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन दिस, एक प्लेन के अंदर जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं ना, कितने भी टाइप के, सबका सेट है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसकेलन ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट होता है, सब ट्रायंगल्स का सेट है। क्लियर। उसके बाद में एक रिलेशन डिफाइन किया गया इसमें कि इसके अंदर रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो। क्लियर यहाँ तक। यानी कि आर जो है ना, आर हमारा रिलेशन है, आर के अंदर वो एलिमेंट्स, वो ट्रायंगल्स आएंगे, वो रिलेटेड होंगे, मतलब उस सारे नहीं आएंगे, वो आएंगे जो क्या होंगे, जो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये वाला साइन होता है, आपको पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन है। तो देखिए अब हम दिखाते हैं, क्या शो करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम शो करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव, ये चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है, लेट T बिलोंग्स टू, T बिलोंग्स टू कहाँ से लेना है, सेट से। सेट कौन सा है, T1 ले लो, T1। और सेट हमारा T क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। तो T1 से रिलेटेड है। अंडर दिस रिलेशन आर, मतलब क्या है, हर कोई से ट्रायंगल जो ना खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, यानी कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट इज R क्या होगा हमारा, और ये फॉर ऑल के लिए होगा, जितने आप कोई भी ट्रायंगल है वो सब खुद के क्या होते हैं, से बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो T1 फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। अब उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे कि R इज रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया ना। क्लियर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब दिखाएंगे हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिखाएंगे, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्रिक, चेक करके देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो बच्चों हमें क्या लेना होता है, दो एलिमेंट लेने होते हैं सेट में। लेट दो एलिमेंट लेंगे, T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T। क्लियर। इसमें क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि T1 कॉमा T2, मतलब T1 जो है ना T2 से रिलेटेड है, ये पहले लेके चलते हैं, रिलेटेड है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो दिखाना क्या होता है, हमें दिखाना होता है कि T2 भी किससे रिलेटेड है, T1 से। सिंपल सी बात है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये भी तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये मतलब क्या होगा, T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मीनिंग हो गया कि T2 इज रिलेटेड टू T1 फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू। R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। R इज, ये तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, R इज सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक, वो चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी तो हमने पहले चेक करी, आप नोट कर सकते हो उसको। तो मैं आगे कर लिख रहा हूँ तीसरा, ठीक है, तीसरा पॉइंट। देखिए सी पॉइंट हमें चेक करना होता है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट A1 A2 A3, कहाँ से लेते हैं, सेट से। सॉरी ये T1 T2 लेते हैं, हमें A1 A2 नहीं लेते क्योंकि सेट लिया है ना, उसके हिसाब से T1 T2 तो हमने तीन ट्रायंगल्स लिए जो T को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लेके चलते हैं हम, इफ
T1 कॉमा T2, मतलब T1 किससे रिलेटेड है, T2 से अंडर दिस रिलेशन R, और T2 T3 से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन R। तो हमें दिखाना होता है ये इससे रिलेटेड होगा तीसरे से। इसका गेम मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका क्या मतलब है, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज में सेम है। जब ये इसके जैसा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो सिंपल सी बात है T1 किसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, T3 के हो जाएगा। शेप और साइज में सेम, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, शेप में भी और साइज में भी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 रिलेटेड है T3 से, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। तो हम बोलेंगे R क्या है, ट्रांजिटिव। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर R is an equivalence relation। तो देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जाम्पल करूँगा, एक्सरसाइज के भी करवाऊंगा। तो इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।